लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये छोटे बीन्स जैसे आकार की ग्रंथियां होती है जो पूरे शरीर में फैली होती है। हमारी उम्र 40 साल के ऊपर पहुंचने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीमी होने लगती है। ऐसे में लिम्फ नोड्स का सही से कार्य करना और भी आवश्यक हो जाता है। लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम का अभिन्न अंग है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नामक पारदर्शी तरल होता है जो शरीर के ऊतकों से कचरा, मृत कोशिकाएं और रोगजनकों को इकट्ठा करके लिम्फ नोड्स तक पहुंचाता है। यह इनका विश्लेषण होता है और इम्यून सेल्स इन्हें पहचान कर उनका मुकाबला करते हैं। हर लिम्फ नोड में दो मुख्य भाग होते हैं, बाहरी परत कोर्टेक्स और आंतरिक परत मेड्यूला। कोर्टेक्स में बी सेल पाए जाते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं और मेड्यूला में टी सेल पाए जाते हैं जो संक्रमित या अस्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। लिम्फ नोड्स शरीर के प्रमुख स्थानों पर पाए जाते हैं जैसे गर्दन, बगल, जांघ और पेट। लिम्फ नोड्स का प्रमुख कार्य है शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों, विषाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों को पहचानना और उनके खिलाफ इम्यून प्रतिक्रिया देना। जब शरीर में कोई संक्रमण होता है तो लिम्फ नोड्स का आकार बढ़ जाता है और वे दर्द करने लगते हैं। यह इम्यून सिस्टम की सक्रियता का संकेत है। जब उम्र 40 के ऊपर पहुंचती है तो इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कारण लिम्फ नोड्स का सही से कार्य करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि शरीर संक्रमण से बचा रह सके। लिम्फ नोड्स में सूजन, दर्द या असामान्य वृद्धि कैंसर जैसे लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस या अन्य गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है। लिम्फाडेनोपैथी एक ऐसी समस्या है जिसमें लिम्फ नोड्स का असामान्य रूप से बढ़ना होता है। इसके लक्षणों में गर्दन, बगल या जांघ में सूजन, दर्द या संवेदनशीलता, बुखार और थकान शामिल है। इसका समाधान नियमित मेडिकल चेकअप, डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दवाइयां लेना, पर्याप्त आराम करना और ज्यादा पानी पीना होता है। यदि सूजन 2 हफ्ते से ज्यादा बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक होता है। लिम्फोमा एक कैंसर संबंधी समस्या है जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम प्रभावित होता है। इसके लक्षणों में बिना किसी कारण के लिम्फ नोड्स का बढ़ना, रात में अत्यधिक पसीना आना, वजन में कमी और लगातार थकान शामिल होते हैं। इसका समाधान होता है बायोप्सी और इमेजिंग टेस्ट से जांच कराना और फिर जरूरत कहने पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी करना। सामान्य संक्रमण जैसे वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बन सकते हैं। इनके लक्षणों में स्थानीयकृत दर्द, क्षेत्र में लालिमा और गर्मी, गले में खराश आदि शामिल है। इनका समाधान ओवर द काउंटर पेनकिलर्स लेना, वार्म कंप्रेस लगाना और होम रेमेडीज का उपयोग करना है। यदि समस्या अधिक दिन तक बनी रहे तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर लिम्फ नोड्स की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए फाइबर युक्त फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, प्रोटीन युक्त आहार और हेल्दी फैट्स जैसे ओलिव ऑयल का सेवन आवश्यक है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि लिम्फेटिक सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करे। नियमित व्यायाम जैसे वॉकिंग, योगा, स्विमिंग लिम्फ सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग अत्यंत उपयोगी होते हैं। पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पूरी नींद ली जानी चाहिए। धूम्रपान और शराब से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं। समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी आवश्यक है जिससे किसी भी समस्या की समय रहते पहचान हो सके। गर्म सिकाई का विशेष स्थान है। सूजे हुए लिम्फ नोड्स पर दिन में 2 से 3 बार गर्म सेक लगाने से सूजन और दर्द कम होते हैं। तुलसी, अदरक और ग्रीन टी
का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है और संक्रमण से बचाव करता है। लहसुन का उपयोग भी बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। हल्दी वाला दूध रोजाना पीने से शरीर की सूजन घटती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त इचिनेशिया सप्लीमेंट्स का सेवन भी इम्यून बूस्टिंग के लिए उपयोगी माना जाता है। यदि लिम्फ नोड्स का आकार 2 सेंटीमीटर से अधिक हो, सूजन 2 हफ्ते से अधिक समय तक बनी रहे, तीव्र दर्द, लालिमा और गर्मी हो, तेज बुखार या वजन में कमी हो, या निगलने व की सांस लेने में कठिनाई हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का पता लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड लिम्फ नोड्स की संरचना और आकार का मूल्यांकन करता है। सीटी स्कैन और एमआरआई के जरिए अधिक विस्तार से इमेजिंग करके कैंसर या अन्य असामान्यताएं जांची जाती है। बायोप्सी में लिम्फ नोड का टिश्यू सैंपल लेकर माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है। उपचार विकल्पों में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शामिल होते हैं। यदि लिम्फ नोड्स कैंसर से प्रभावित हो तो उन्हें सर्जरी द्वारा हटाया जा सकता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए उपयोग होती है। इम्यूनोथेरेपी शरीर के इम्यून सेल्स को सक्रिय कर उन्हें कैंसर से लड़ने में मदद करती है। इलाज के बाद उचित देखभाल आवश्यक होती है, जिसमें संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीना, नियमित डॉक्टर चेकअप, डॉक्टर के अनुसार शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शामिल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लिम्फेटिक वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इससे लिम्फ का प्रवाह धीमा हो जाता है। यह संक्रमण और सूजन का कारण बन सकता है। नियमित व्यायाम और पर्याप्त हाइड्रेशन से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। एंटीओक्सीडेंट युक्त आहार उम्र बढ़ने के असर को धीमा करने में सहायक होता है। समय पर जांच और उचित इलाज से गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। 40 प्लस उम्र में लिम्फ नोड्स की सेहत का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसे अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकते हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, व्यायाम, पूर्ण नींद और डॉक्टर की सलाह का पालन करके हम खुद को स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय बनाए रख सकते हैं। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी सावधानियों और उपायों को समझने में सहायक होगी। लिम्फ नोड्स से संबंधित और अधिक विस्तार से जानकारी देने के लिए हम अब इनके विकास, कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग, महत्वपूर्ण जांचें, इंपॉर्टेंट टेस्ट्स और नवीनतम शोध, लेटेस्ट रिसर्च पर भी ध्यान देंगे। लिम्फ नोड्स भ्रूण विकास के दौरान लिम्फेटिक सिस्टम के अंग के रूप में विकसित होते हैं। जन्म के समय से ही ये शरीर के प्रमुख हिस्सों में मौजूद होते हैं। प्रत्येक लिम्फ नोड कई छोटे छोटे सेक्शन में विभाजित होते हैं, जिन्हें फोलिकल्स कहा जाता है। फोलिकल्स में बी सेल और टी सेल की गतिविधि होती है। जब शरीर में कोई संक्रमण या असामान्य तत्व प्रवेश करता है, तो लिम्फ नोड्स में बी सेल एंटीबॉडी बनाकर उस तत्व से लड़ते हैं। इसी प्रकार टी सेल संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। लिम्फ नोड्स की कार्य प्रणाली बेहद जटिल है। लिम्फ नामक तरल पूरे शरीर में बहता है और यह आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ संक्रमण के कारण बनने वाले विषाणुओं और बैक्टीरिया को भी लिम्फ नोड्स तक पहुंचाता है। यहां पर मौजूद मैक्रोफेज, बी सेल्स और टी सेल्स मिलकर कार्य करते हैं। मैक्रोफेज सबसे पहले रोगजनकों को पहचान कर उन्हें निगल लेते हैं। फिर बी सेल एंटीबॉडी बनाकर उन्हें निष्क्रिय करते हैं। टी सेल संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं ताकि संक्रमण आगे न बढ़ सके। लिम्फ नोड्स की जांच के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का पता चलता है। ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट से सूजन की तीव्रता का मूल्यांकन होता है। सीआरपी, सी रेक्टिव प्रोटीन,
टेस्ट भी सूजन का आकलन करने के लिए उपयोग होता है। अल्ट्रासाउंड से लिम्फ नोड्स की संरचना, आकार और घनत्व का मूल्यांकन होता है। यदि आवश्यकता हो तो सीटी स्कैन और एमआरआई द्वारा अधिक गहराई से जांच की जाती है, जिससे कैंसर या अन्य असामान्यता का पता लगाया जाता है। बायोप्सी में लिम्फ नोड से टिश्यू सैंपल लेकर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जांच की जाती है। इससे कैंसर की पुष्टि या अन्य संक्रमण की जानकारी मिलती है। नवीनतम शोध बताते हैं कि उम्र बढ़ने पर लिम्फेटिक सिस्टम में सुधार लाने के लिए विशेष प्रकार के व्यायाम और आहार बेहद प्रभावी होते हैं। शोध में यह पाया गया है कि प्रतिदिन योगा, प्राणायाम, हल्की वॉकिंग इत्यादि से लिम्फ सर्कुलेशन में सुधार होता है। साथ ही विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक सप्लीमेंट्स का सेवन भी लिम्फ नोड्स की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार लिम्फ नोड्स की स्वास्थ्य समस्याओं को समय पर पहचान कर सही इलाज से रोगों से बचाव संभव है। उदाहरण के लिए, लिम्फोमा की शुरुआती अवस्था में पहचान कर उपचार आरंभ करने पर रोगी का जीवन काल बेहतर हो जाता है। इस क्षेत्र में हो रहे नवीनतम शोधों के मुताबिक बायोलॉजिकल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से लिम्फोमा तथा अन्य कैंसर के इलाज में अत्यधिक सफलता प्राप्त हो रही है। आज के समय में लिम्फ नोड्स निकालने की सर्जरी बहुत सटीक तकनीक से की जाती है, जिससे आसपास के ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचता और रिकवरी जल्दी होती है। यह तकनीक बेहद सुरक्षित मानी जाती है। लिम्फ नोड्स से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यक्ति को अपनी लाइफस्टाइल में कई सकारात्मक बदलाव करने चाहिए। सबसे पहले, संतुलित आहार में भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। नियमित व्यायाम से लिम्फ फ्लो बेहतर होता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन की आदत डालें। पर्याप्त नींद लेना न भूलें, क्योंकि नींद की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचें। इन आदतों से लिम्फ नोड्स को स्वस्थ और कार्यशील रखा जा सकता है। संक्षेप में, लिम्फ नोड्स का ध्यान रखना उम्र बढ़ने पर विशेष रूप से आवश्यक होता है। समय समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं। किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत चिकित्सा परामर्श लें। इसके अलावा होम रेमेडीज के जरिए भी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर लिम्फ नोड्स की सेहत को बनाए रखा जा सकता है। तुलसी, अदरक, हल्दी, ग्रीन टी, लहसुन और इचिनेशिया सप्लीमेंट्स को अपने आहार में शामिल करें। इन उपायों से आप 40 प्लस उम्र में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और लिम्फ नोड्स की समस्याओं से बच सकते हैं।